हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.4 को जितने सारे सवाल हैं उसको सॉल्व। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका प्रश्नावली 8.4 है ये दोस्तों आपको अब नहीं मिलेगा नया बुक में, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को 8.3 में डाल दिया है। जो 8.3 था पहले उसे हटा दिया गया है, उसके जगह पर दोस्तों ये आपका 8.3 पे 8.4 को अब डाल रखा है। तो अगर आपके पास नया बुक है तो आप बेशक 8.3 ही देखिएगा, लेकिन अगर आपके पास पुराना बुक है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप 8.4 को ही देखिएगा, क्योंकि आपको सारे सवाल वही मिलने वाले हैं 8.4 में, इसलिए मैं आपको पहले बता दिया। तो चलिए दोस्तों आज हम 8.4 को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 8.4 को यानी 8.3 को सॉल्व करना। देखिए दोस्तों 8.3 को सॉल्व करने से पहले आपको जानते हैं इसमें फॉर्मूले को पढ़ना जरूरी है। जब तक आप इस चैप्टर में फॉर्मूलाज को नहीं पढ़ते ना तो आप 8.4 या फिर 8.3 जो बनाइए यकीन मानिए आप नहीं बना पाओगे। मैं लिख के देता हूँ। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, आपको रट्टे रट्टाए बोलते हैं कि भाई ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा, रख दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से। ओके मैं आपको निकालना सिखाऊंगा फॉर्मूलाज को। अगर आप निकालना सीख जाते हैं फॉर्मूलाज को तो किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना रहे आप उस क्वेश्चन को बना लोगे। ओके तो मैं आपको रटाने वाला नहीं हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला निकालना सीखते हैं, ठीक है। जो भी टाइम लगेगा आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों मैं प्रश्नावली में चलेंगे। ओके तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूलाज को निकालना, फॉर्मूला अगर निकालना सीख जाते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए आप इस चैप्टर में आपको करने की भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों हम समझते हैं उस फॉर्मूलाज को निकालना फिगर के माध्यम से। तो फिगर कैसा बनेगा आपका देखिए, ध्यान से समझते चलिएगा, सारी चीजें मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। ऐसे दो लाइन खींचना है आपको और यहाँ से बीच से आपको एक लाइन ड्रॉ ऐसे करना है, ठीक। एक लाइन आपको ड्रॉ यहाँ से नीचे करना है, फिर आपको ये बीच तक लाना है यहाँ तक और फिर यहाँ से बीच तक यहाँ पे ले जाना है। हो गया यहाँ तक, हो गया ना। अब देखिए दोस्तों आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, अगर पढ़ रहे हैं आप तो आपको कुछ ना कुछ जरूर पता होगा इसके बारे में कि साइन कोस टेन कोसेक से कोट जो होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, वो आपको आता होगा कि साइन कोस टेन कोसेक से कोट होता है ना। तो दोस्तों जो कोस वाला होता है, जो को जाति वाला, देखिए को जाति वाला कौन कौन सा होता है आपका, होता है को से क्या होता है कोस होता है ना। को से क्या होता है आपका कोट होता है, और एक और क्या होता है को से कोसेक होता है। यहाँ पे थीटा आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो को वाला आता है ना कोस कोट और कोसेक आपको राइट साइड में रखना है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो बच गया उसको लेफ्ट साइड में लिख दीजिए। कौन कौन बच गया आपका, एक बच गया आपका साइन, ठीक है, एक बच गया आपका टेन थीटा और यहाँ से आपका बच गया सेक थीटा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। देखिए दोस्तों फॉर्मूला अगर निकालना सीख जाते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है मुझे, अगर नहीं बताऊंगा अगर आप सीख जाते हैं तो मुश्किल से आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप ये फॉर्मूला निकाल लोगे। उसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो आप बना लोगे, ठीक है। मैं आपको रटाने वाला नहीं हूँ, इतना आप जान लीजिए। ओके अब देखिए यहाँ पे को वाला जितना था उसको मैं इधर लिख लिया, जो बच गया उसको इधर लिख लिया। अब क्या करना जानते हैं, आपको बीच में एक गोला करना है। अब गोला करना है, गोला के अंदर आपको एक रख देना है, गोला करने के बाद कितना रख देना आपको, एक रख देना है। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब देखिए एक दूसरे से ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से एक दूसरे से कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है ना इसको ज्वाइन कर दिए, इससे टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा रहा हूँ मैं। और ये यहाँ से ये लाइन लाइए और इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, फिर ये लाइन यहाँ से ले जाइए और इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए,
यहाँ तक समझ गए, सिर्फ ज्वाइन किया हमने। अब क्या करना है आपको, ध्यान समझिएगा। जो घड़ी की सुई घूरती है वो कैसे घूमती है, बाएं साइड से दाएं साइड जाती है, फिर दाएं साइड से फिर बाएं साइड, फिर बाएं साइड से दाएं, ऐसे उल्टा तो नहीं घूमता है ना। तो क्या करना उसे, आप उसी क्रम में आपको दोस्तों क्या करना, देखिए यहाँ से आपको एक एरो बनाना, इस तरह तीर बनाना है। और ये तीर आपको मैं बताऊँ क्यों बना रहा हूँ, ये तीर आपको मारने के लिए बता रहा हूँ, मतलब सॉरी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये तीर जो बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले ऊपर में एक तीर बनाना इस टाइप का, दूसरा एक कॉलम छोड़ के आप दूसरा में चले आइएगा, इसमें बनाइएगा, ठीक। फिर एक कॉलम छोड़ के आप फिर इसमें बनाइएगा। 3 बना दिया हमने, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ गए ना। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सारे फॉर्मूलेज आपको निकल के आएंगे, सारे फॉर्मूलेज। अब सारे फॉर्मूलेज कैसे निकलेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला फॉर्मूला मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट, ये जो तीर जो मुड़ा हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये तीर जो मुड़ा हुआ है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ किसके पास गया और कहाँ जाके अंत हुआ, उसका मिशन कहाँ से कंप्लीट हुआ, कहाँ पर जाके कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये जो एरो का जो साइन निकला है वो निकला है साइन थीटा से, यहाँ से निकला है और गया किसके पास, कोस थीटा के बाद, और अपना मिशन कंप्लीट करके वो 1 के पास आ गया। 3 काम हो रहे हैं यहाँ पे। पहला बेचारा चला वहाँ से, चलते हुए कहाँ के चल गया, कोस के पास, और कोस के पास जब पहुँच गया तो उसका मिशन कंप्लीट जब हो गया तो वो आ गया किसके पास, 1 के पास। इसी क्रम में दोस्तों आपको ये फॉर्मूला बनाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे देखिए पहले लिखेंगे साइन थीटा, गया किसके पास, कोस थीटा, तो प्लस में रखेंगे कोस थीटा। और तीसरा जो आइटम रहता है ना उसको दोस्तों कहाँ रखना पता है आपको, उसको रखना है आपको 1 के बराबर रखना है, क्योंकि ये कहाँ गया यहाँ से, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ये इस तरह लिखेंगे आप, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अगर आप 1 निकालना सीख गया तो आप इसके 3 निकलते फॉर्मूले, वो तीनों फॉर्मूला भी आप निकाल पाओगे। कैसे, देखिए अब यहाँ से दोस्तों आपका 3 फॉर्मूला निकलेगा। कौन कौन निकलेगा, ध्यान समझिएगा। पहला जो निकलेगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा को हम बराबर के उधर कर देंगे, सिंपल, तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर कितना था 1, और ये कोस स्क्वायर थीटा जो था बराबर के इधर था, यानी प्लस में था, बराबर के उधर करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा दोस्तों आपका माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं आपसे पूछ दूं यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। सिंपल, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, उससे आप 3 फॉर्मूला बना दीजिएगा। अभी हमने एक एरो में चला, फिर इसके पास चलेंगे, इसके पास चलेंगे, तीनों जब आप समझ गए तो ये फॉर्मूला आपके हाथ में, आपके दिमाग में पुट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से फिर दूसरा क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, अब ध्यान समझिएगा। अगर हमें सिंपल कोस का पूछेगा तो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इधर 1 था तो 1 रहने देंगे, अभी साइन को उठा उधर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में। हो गया। एक फॉर्मूला से दोस्तों हमने 2 फॉर्मूला यहाँ पे बना दिया आपका, ठीक। एक फॉर्मूला से हमने यहाँ पे, ये फॉर्मूला था मेरा, इससे हमने 2 फॉर्मूला यहाँ पे बनाया। अब चलते हैं किसके पास, दूसरा फॉर्मूला के पास। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ से चल रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ में ये बताइए कि जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से, बस आप देखते चलिए, अभी समझते चलिए। क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन बनाएंगे जिस समय दोस्तों आप यकीन नहीं कीजिएगा कि आप कैसे बना लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। आप बस देखते चलिए। अब चलना किसके पास, हमें चालू कहाँ से हो रहा है यहाँ पे, तो 1 के पास बेचारा था पहले से, 1 के पास गया किसके पास, कोट के पास, और कोट के पास से फिर आ गया किसके पास, कोसेक के पास आ गया। तो इसी क्रम में दोस्तों आपको लिखना है। तो पहले लिखना आपको 1 प्लस किसके पास गया, तो कोट के पास गया, तो लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। अब बराबर में किसको रखेंगे, यहाँ रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा को। अब जब 1 बन गया तो यहाँ से आप 2 और निकाल सकते हैं, ठीक है, दायां बायां करके। चलिए निकालते हैं यहाँ से। अगर सिंपल हमको यहाँ से पूछना है कि कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो सिंपल कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहने देंगे, बराबर इधर कितना था, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये दोस्तों ये कि जो है ना इसको बराबर को उधर कर देंगे तो ये चल जाए किस में, माइनस में। यहाँ तक समझ में आया। चलिए एक और बना सकते हैं यहाँ से, देखिए ये कोट को ना
उठा के उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था तो जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो उसी क्रम में लिखना है यहाँ से, देखिए कैसे लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको उठा उधर कर देना है, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, अब बराबर में इधर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। हो गया, 2 फॉर्मूला निकल चुका है ना आपका। यहाँ से दोस्तों आपका 2 फॉर्मूला निकल चुका है, निकालना सीख रहे हैं ना, बस ध्यान देते चलिएगा। तो ये यहाँ से फॉर्मूला हो गया। अब चलते किसके पास, हम 10 के पास चलते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे 10 वाला को, तीसरा यहाँ निकाल रहे हैं हम। तो जो हमें ये बताइए, अब आप बताइएगा मुझे, ठीक है, कि 10 के पास जो हुआ फॉर्मूला किसके पास से स्टार्ट हुआ, किसके पास गया और अंततः किसके पास जाके रुक गया। तो भाई 10 के पास शुरू हुआ यहाँ से एरो गया 1 के पास, और 1 के पास से फिर सेक के पास आ जाएगा। तो उसी फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे हमें लिखना है। तो लिखना सबसे पहले 10 स्क्वायर थीटा, है ना, गया किसके पास, 1 के पास, तो लिखेंगे फिर 1 बराबर में रखेंगे किसको, सेक स्क्वायर थीटा को। अब यहाँ से फिर आप निकाल दीजिए 2 फॉर्मूला, कौन कौन निकलेगा, देखिए सिंपल, अगर 10 स्क्वायर थीटा का पूछेंगे हम, क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, इधर कितना था पहले, सेक स्क्वायर थीटा, और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, होगा ना। अब क्या करना, ये 10 को उठा के उधर कर दीजिए, तो यहाँ पे माइनस में चल जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, और बराबर में इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो वही फॉर्म आपको यहाँ पे लिखना है, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, और बराबर में 1 बचेगा। हो गया, ये हो गया आपका, सीख गया। यहाँ से आपका दोस्तों 3 निकला, ये जो निकला आपका यहाँ से कितना फॉर्मूला निकला, 3 6 3 9 फॉर्मूला दोस्तों यहाँ से निकल के आया आपका, ये ट्रिग्नोमेट्री से, एक बार देख लीजिए। ठीक है, मुश्किल से आपको दोस्तों 2 मिनट भी नहीं लगेगा, और आप 2 मिनट में ये सारे चार्ट को बना के उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आराम से। ठीक है, आपको रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको बस यही काम करना है। हो गया ना। अब एक और समझते हैं फॉर्मूला, उससे भी सीख लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक, तो जब चलिए सेम इसी तरह हमको क्या करना है, एक और फॉर्मूला को बनाना है यहाँ से, कैसे देखिए, यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, सेम यही वाला चीज लिखना, मैं फिर से बनाना फिगर को, आपको फिगर के माध्यम से बताऊंगा ना तो आपको अच्छा समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, अब जहाँ जहाँ जो था उससे वहाँ पर रख दीजिए। ये एक फॉर्मूला हो गया आपका, 9 निकल चुका है। ठीक है, अभी और कुछ निकालेंगे फॉर्मूला, उसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसी के माध्यम से दोस्तों क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, तो पढ़ना जरूरी है ना। तो देखिए कोस कोट कोसेक, जो को वाला जाती था उसको इधर रखिए, तो इधर क्या था, कोस थीटा था, और यहाँ पे कोट थीटा, और यहाँ पे क्या था, कोसेक थीटा। यहाँ पे दोस्तों आपका साइन थीटा था, यहाँ पे आपका टेन थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा, यही था ना। अब पता है आप क्या करना है, बीच में आपको 1 नहीं रखना है, बीच में आपको 1 नहीं रखना, आपको क्या करना पता है, आपको मस्त डायरेक्ट आपको मिला देना, बस मिला देना, इसके साथ मिला देना, और यहाँ से इसके साथ मिला देना, इतना कर पाओगे। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ से आप पढ़े होंगे कि साइन जो होता है ना वो उल्टा होता है किसका, 1/, कोसेक का, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। यहाँ देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से पढ़े होंगे आप लोग कि साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट होता है ना। तो जो साइन होता है ना दोस्तों वो होता है उल्टा किसका, कोसेक का, और जो कोस होता है वह सेक का उल्टा होता है, और टेन जो होता है वो कोट का उल्टा होता है। सेम उसी तरह अगर कोसेक का बोलेंगे तो कोसेक किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का, सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कोस का, और कोट किसका हो जाएगा, टेन का। ये समझ में आया। तो हमें क्या करना है, अपोजिट लिखना, उल्टा लिखना है। तो उल्टा लिखने के लिए दोस्तों हम यहाँ से फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, अभी कैसे निकलता है आपको समझाता हूँ। हमको यहाँ से क्या पता चला कि ये दोस्तों आपस में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, तो निकालते चलते हैं सब हमका। देखिए यहाँ से पहला जब निकालेंगे तो अगर हम साइन थीटा का निकालेंगे, साइन थीटा
होता है ना, साइन थीटा जो होता है दोस्तों, वह जो होता है ना उल्टा होता है किसका, 1 बट्टा कोसेक का हो जाएगा, 1 बट्टा कोसेक थीटा का हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब जब कोसेक का निकालेंगे, जब कोसेक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से एरो दे देता हूँ। जब कोसेक का निकालेंगे, कोसेक का, कोसेक थीटा का, तो ये उल्टा हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा का। सिंपल, एक दूसरे का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है, जब इसका मान निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। हो गया। अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा में क्या है, साइन का हो गया। अब चलते हैं कोस का। तो अगर कोस का निकालना चाहेंगे हम, कोस थीटा का, तो कोस थीटा जो होगा दोस्तों किसका उल्टा होगा, तो 1 बट्टा किसका, सेक थीटा के बराबर होगा। ये कोस थीटा जो होगा वह 1 बट्टा सेक थीटा के बराबर होगा, ना उल्टा होगा। ठीक है। और जब सेक थीटा निकालेंगे यहाँ से, सेक थीटा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 1 बट्टा कोस थीटा का। कुछ कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, एक दूसरे का उल्टा होता है, सिंपल उल्टा कर देना हमको। ठीक। अब चलते किसके पास, टेन के पास। आप लोग बताइए टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं भाई यहाँ से 1 बट्टा कोट थीटा लिख सकते हैं ना। और जब कोट थीटा का निकालना है हमें यहाँ से कोट थीटा का, तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, बस इतना ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला दोस्तों आपको और है, क्या है फॉर्मूला, देखिए ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका हर जगह काम आने वाला है। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, ये आपको एक्सरसाइज बनाने में हर जगह काम आने वाला है। तो क्या वो फॉर्मूला देखिए, वह है टेन थीटा बराबर जो होता है दोस्तों, वो होता है साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। ठीक। और टेन का उल्टा क्या होता है, देखिए यहाँ से टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो लिखेंगे कोट थीटा बराबर। अच्छा मैं बताइए यहाँ से कि टेन थीटा का मान ये होता है, अभी हम बता रहा हूँ यहाँ से कि उल्टा होता है एक दूसरे का। आपको बताया ना कि एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तब टेन का जो फॉर्मूला का जो मान होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है, तो जब कोट का निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, बताइए हमें। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो जो टेन का फॉर्मूला ये है, तो कोट का क्या हो जाएगा, हमको पता है उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो इसका उल्टा मान कर दो, सिंपल। तो कोस कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और साइन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इतना ही तो करना है आपको, इतना ही करना है दोस्तों इस चैप्टर में। अगर ये फॉर्मूला आप पढ़ लेते हैं ना, इतना सारे जितने सारे हमने लिखा है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट रख के रखिएगा, और इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला काम आपका यही है। तुरंत आप एक्सरसाइज बनाना चालू नहीं कीजिएगा। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपका काम क्या है कि इसको आप सबसे पहले नोट्स में आप लिखिए, कॉपी में उतारिए। ठीक, उसको साइड में रखिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कीजिए। आपके हर एक सवाल का जवाब यहीं से मिलेगा, आपका यहीं से मिलेगा दोस्तों। टोटल कितना फॉर्मूला इसमें, 9 इसमें थे, और इसमें 2 4 6 इसमें हो गया। ठीक है, तो 9 6 15 हो गया, 15 1 16 17, टोटल जो फॉर्मूला दोस्तों यहाँ से 17 है। मैंने आपको रटाया क्या, मैंने आपको रटाया क्या, नहीं ना, आपको निकालना सिखाया कि कैसे निकलता है फॉर्मूला। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, जरूर दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नहीं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए हमने यहाँ से क्या किया, आपको निकालना सिखा दिया। मुश्किल से दोस्तों ये मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो अभी तक शायद बना होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो ये 20 मिनट आपको समझाने में लगा मुझे। अगर मैं क्वेश्चन इसे आप सिंपल बनाना चाहोगे कॉपी में, तो मुश्किल से आपको 2 या फिर 3 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो 3 मिनट से ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो अगर एग्जाम में नहीं बन रहा है क्वेश्चन, नहीं बन रहा है सवाल, तो आप कर लीजिए 3 मिनट में। आपके क्या 3 मिनट आप सोचने में लगा देते हैं एग्जाम में कि भाई ये कैसे होता है क्वेश्चन, कैसे एग्जाम बनता है। इधर ताकने में लगाते हैं कि कैसे बनेगा, इधर ताकने में लगाते हैं कैसे बनेगा। उससे बढ़िया आप लिख लो ना, पीछे में लिख लो पेज, आपको रफ पेज मिलता है ना, लिख लो, समझ में आ जाएगी सब वहाँ से आपको। उसके बाद फॉर्मूला यूज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कीजिए। क्या, तो ये था दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखाते हैं। चलिए फटाक कीजिए। अब दोस्तों हम चालू करते हैं महासंग्राम क्वेश्चन को सॉल्व करना, और बने रहिए इस वीडियो में। आपको सब कुछ मिलेगा सीखने को, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा दोस्तों आपको सीखने के लिए।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको जो बेसिक मुझे समझाना था आपको समझा चुके हैं हम। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ से दिया गया मैं क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ मैं, आपको साथ साथ में देखते चलिए, ठीक है। यहाँ से मैं सॉल्व करना अब चालू करता हूँ। प्रश्न नंबर 8.4 है और इसे मैं आज क्या करने वाला हूँ आप समझ सकते हैं, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया, आप बोर्ड पर देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को कोट A के पदों में व्यक्त कीजिए। कोट के पद में लाना के लिए हमें बोला गया टर्म, ठीक है। किस टर्म में लाने के लिए बोला गया हमें? कोट A के टर्म में लाने बोला सभी को। किसको? साइन, सेक और टेन को। तीन चीज दिया था हमें, दिया गया हमें साइन, सेक और टेन को, और हमें कोट A के टर्म में यानी पद में हमें लाने के लिए बोला गया। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बनाते हैं इसे हम, ठीक है। देखिए, सबको बारी बारी से सॉल्व करेंगे और देखते चलिए ध्यान से, ठीक है। पहला सवाल लेता हूँ यहाँ से। आपको साइन, ये जो है आपको लाने के लिए बोला गया है, किसके टर्म में लाने बोला है? तो आपको लाने के लिए बोला गया यहाँ से कोट के पद में लाने के लिए बोला गया है। तो क्या करेंगे इसके लिए? आप कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों आप एक फॉर्मूला यहाँ से देखिए, एक फॉर्मूला आप देखिए यहाँ से। हमने आपको बताया था, क्या बताया था? देखिए, आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ से, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ, माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको बताया था, हमने बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, अभी आपको जस्ट बताया था लिखने के लिए, निकालने के लिए। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप देखिए, अभी स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो वहाँ से जाके देखिए, आपको ये फॉर्मूला से मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है क्या करना है? आपको कोट के पद में लाना है, कोट के पद में। तो यहाँ से देखिए, तो अगर कोसेक को हम बदल देंगे, कोसेक भी बदलता है किसमें? कोसेक का उल्टा क्या होता है? 1/sin होता है। कोसेक का उल्टा 1/sin होता है। अब कोट को उठा उधर कर देंगे तो इधर क्या बच जाएगा? साइन बच जाएगा और कोट चल जाएगा उधर। तो साइन कोट दोनों बराबर आ गया, मतलब दोनों टर्म आ गया ना, इधर साइन आ गया इधर कोट आ गया, तो कोट के पद में आ जाएगा साइन मेरा। तो इस तरह आपको दिमाग लगाना कि देखना कि कौन सा फॉर्मूला हमें पुट करना है। तो कोसेक को भी चेंज करेंगे किसमें? हम 1/sin में, क्योंकि उसका उल्टा होता है, और कोट को उठा उधर कर देंगे हम, बन जाएगा सवाल मेरा। तो देखिए, इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे हम। आप सबसे पहले लिखोगे हल, क्या लिखा था फॉर्मूला यहाँ से? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा और बराबर में ए। अच्छा, थीटा की जगह पर यहाँ पे ये लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ये के टर्म में दिया गया हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पर भी ए लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है। कोसेक जो है ना, इसको रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए को हम रहने देंगे, बराबर 1 को रहने देंगे, ठीक है। और ये कोट स्क्वायर जो इधर माइनस में था बराबर इधर करेंगे तो चल जाएगा प्लस में, कोट स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखिए क्या करना है। अब कोसेक को चेंज कर दीजिए। कोसेक किस में चेंज होता है, किसका उल्टा होता है? तो 1/स्क्वायर में, तो स्क्वायर में रखेंगे 1/sin स्क्वायर ए में चेंज होता है ना। बराबर क्या बच गया इधर से? 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बचा। यहाँ तक समझ गए। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, मतलब उल्टा दीजिए। तो अगर उल्टाएंगे यहाँ से इसको हम, तो क्या बचेगा? ये ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ये ऊपर चल जाएगा, नीचे तो 1 बचेगा, उसे हम लिखेंगे नहीं बट्टा में। इसके नीचे कुछ नहीं था तो कितना था? 1 था। और जब उल्टा रहे इसको हम, तो 1 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और ये ऊपर ला जाएगा नीचे, 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल हमको साइन के लाना था, साइन स्क्वायर तो हमें लाना नहीं था, तो स्क्वायर भी यहाँ पे लगा हुआ ना, इसको बराबर उधर कर देंगे। तो जो स्क्वायर रहता है दोस्तों इधर, उसको जब बराबर को उधर करते हैं तो कहाँ चल जाएगा? वो चल जाएगा आपका रूट में। तो 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। कहाँ चला गया? ये रूट में। अब हमें ये बताइए यहाँ से क्या बच गया? सिंपल यहाँ से साइन ये बच गया बराबर, ये जो रूट चढ़ा है दोस्तों दोनों के ऊपर चढ़ा है, ठीक है। रूट 1 के भी ऊपर चढ़ा है और यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के ऊपर भी रूट चढ़ा हुआ है, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो अगर हम रूट 1 को अलग करते हैं यहाँ से, रूट 1 का, तो कितना होगा? ये 1 ही होगा। तो इसके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, और इसका नीचे वाला का अगर नीचे वाला निकालते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसका क्या? ये स्क्वायर ये रूट कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में दोस्तों यहाँ पे क्या है? प्लस है। कोई साइन नहीं रहता तो कट जाता, लेकिन बीच में यहाँ पे दिया है प्लस,
तो ये दोस्तों स्क्वायर और ये रूट आपस में क्रॉस नहीं होगा। अगर बीच में गुना रहता ना तो हो जाता है, बीच में अगर गुना रहता है यहाँ पे तो वो हो जाता है, स्क्वायर और रूट क्या होता है क्रॉस हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्लस दिया तो इससे हम कुछ छेड़ नहीं कर सकते, इसके साथ कोई छेड़छानी हम नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल क्या बचाएगा यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर ये बच जाएगा और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। इधर साइन ये बच गया, इधर क्या आ गया कोट आ गया। तो साइन को हमें लाना था कोट के पद में, तो हमने यहाँ से ला दिया आपका। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या निकालने बोला, सेक ए को निकालने बोला है। ठीक है, समझ गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमें निकालने बोला दोस्तों यहाँ से सेक ए को कौन सा टर्म में लाना है, कौन सा पद में लाना है, तो कोट ए के पद में लाना बोला ना। हाँ, कोट ए के टर्म में इसको लाने बोला गया। तो दोस्तों आप फॉर्मूला पढ़े होंगे सेक का कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी हमने 10 दोस्तों आपको निकालना सिखाया। ठीक है, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो देखिए बगल में आपको चार्ट दिखाई दे रहा है जो हमने बना के रखी है आपके लिए। और देखिए यहाँ से ढूंढिए, जो ग्रीन कलर का होगा वो आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया, सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ई। ठीक है, अब पता है इसको, इस फॉर्मूला को हमने क्यों लिया, ध्यान समझिएगा। क्योंकि सेक को हमको सेक तो रखना ही बराबर बाएं साइड में, टेन को हम बदल देंगे कोट में तो सिंपल आ जाएगा, इधर सेक और इधर कोट, इसलिए हमने इस फॉर्मूला को लिया। समझ में आया, इसलिए इस फॉर्मूला को लिया हमने। तो सॉल्व कीजिए इसी पर। ठीक है, हमने क्यों लिया आपको बता दिया, क्योंकि सेक इधर रहेगा तो सेक रहेगा, सेक को हमको लाना है कोट के पद में, तो टेन को बदलना किस में, कोट के पद में। देखिए फॉर्मूला वो वाला, टेन बराबर क्या होता है कोट स्क्वायर ये होता है, 1 बटा कोट स्क्वायर ये। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले लिखिए हल, ये फॉर्मूला जो यहाँ से लिखा गया है लिख दीजिए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना। तो सेक स्क्वायर ए को हम रहने देते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं इसके साथ हम। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 का 1 रहने दीजिए प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं, तो इसको बदल दीजिए किसमें, 1 बटा कोट स्क्वायर ए में। क्योंकि बदलता है दोस्तों, टेन जो होता है उल्टा होता है 1 बटा कोट स्क्वायर ए का। अभी हमने आपको बताया था फिगर के माध्यम से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सेक स्क्वायर ए रहने देना है बराबर, यहाँ से दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या लेना आपको, एलसीएम लेना है यहाँ से। ठीक है, तो ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा ना। 1 और कोट स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो सिंपल कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसमें से बाहर लगाएंगे तो उतने आएगा, और जितना आएगा उसी से अगर गुना करते हैं 1 से तो दोस्तों उतना ही आएगा, यानी कितना आएगा कोट स्क्वायर ए ही आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, कोट स्क्वायर मिल गया तो क्या बच गया, सिर्फ 1 बचा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये जो स्क्वायर है ना इसको बराबर उधर कर देते हैं, सिंपल सेक ए रहने देते हैं। तो स्क्वायर जो चढ़ गया दोस्तों इधर, तो ये जो रूट है ना दोनों के ऊपर चढ़ जाएगा इधर, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 बट्टा में कोट स्क्वायर ए बचेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए सिंपल सेक रहने दीजिए। ठीक, अब हमें ये बताइए, अभी जस्ट हमने आपको बता रहा था अभी कि जब मल्टीप्लाई में रहता है तो स्क्वायर और रूट क्या होता है, क्रॉस हो जाता है। तो ये जो रूट चढ़ी है ना इस दोनों के ऊपर चढ़ी है, यानी ये अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से इसको हम। तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बट्टा में फिर अंडर रूट रखते हैं और फिर कोट स्क्वायर ए, दोनों के ऊपर चढ़ी है ना। तो हमने क्या बताया था, बीच में अगर कोई साइन रहता है प्लस माइनस का तो रूट नहीं कटता, तो ये कटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो कोई साइन है सिंपल मल्टीप्लाई में, तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या होता है, क्रॉस हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं होगा, सिंपल वो जो ऊपर वाला था उसको रहने देंगे रूट में ही। कितना था, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बट्टा में ये कट तो गया स्क्वायर और रूट, तो बच क्या गया, सिंपल यहाँ से कोट ए बच गया। अब दोस्तों ये आपका आंसर होगा। क्लियर, एक बार देख लीजिए ऐसे आप। हमने क्या किया, यहाँ से हमने वैसा फॉर्मूला को यहाँ से चूज किया ताकि जिसको हम बदल सकें कोट के टर्म में बदल सकें। तो 10 को सिंपल हम कोट में बदल सकते थे, इसलिए हमने उसको लिया यहाँ से, फिर एलसीएम ले लिया यहाँ से, क्वेश्चन को सॉल्व किया। समझ में आ रहा है ना, जरूर समझ में आ रहा होगा आपको।
चलिए दोस्तों अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व। और उसमें बोला हमको 10 का, तो 10 का सिंपल है, पता है कैसे? देखिए 10 का फॉर्मूला ही होता है, यहाँ बना देता हूँ तीसरा। हमको 10 है ना, 10 ए को लाना हमें कोट के पद में। तो यहाँ देखिए आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है यहाँ से कि 10 ए बराबर होता है 1/कोट ए का, क्योंकि 10 दोस्तों उल्टा होता है कोट का, होता है ना। सिंपल इसे हम कैसे लिख देंगे यहाँ से कि 10 ये जो होता है भाई वो उल्टा होता है 1/कोट ए का। टेन थीटा उल्टा बराबर होता है 1/कोट थीटा, और कोट थीटा का निकालने बोलता है तो 1/tan थीटा। सिंपल इसका फॉर्मूला यही होता है। तो ये आपका यहीं से आंसर हो गया ये, ठीक। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको हमने बताया आपको। चलिए अब करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 को। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हमें, वह दिया गया है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए हमें बोला गया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए ध्यान समझिएगा। अभी हमने पहला क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो इसमें कोट ए के पदों में हमें, कोट ए के टर्म में हमें क्वेश्चन को लाने बोला था। अब सबको साइन कोस टेन कोसेक और कोट को, सेक को छोड़ के, क्योंकि सेक को ही दोस्तों यहाँ पे निकालने के लिए बोला है, यानी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें किसके पद में लाना बोला है, किसके टर्म में लाने बोला, तो सेक ए के टर्म में लाने के लिए बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम साइन का निकालना शुरू करेंगे और सबको निकालेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो साइन ए को हम लाएंगे किसके टर्म में, तो सेक के टर्म में लाने के लिए हमें बोला गया है। तो दोस्तों आपने यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, यहाँ पे हमने जस्ट आपको बताया कि साइन स्क्वायर ए जो होता है वह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए आपको पहला पार्ट में मिलेगा ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाला में, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है। वहाँ से अगर साइन स्क्वायर सिंपल निकालेंगे हम आपको तो क्या हो जाएगा, एक का एक रहेगा, कोस जो रहेगा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये फॉर्मूला पता है कैसे बना, देखिए ऐसे बना, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ से अगर सिंपल हम साइन का निकालना चाहेंगे तो साइन को रहने देंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 का 1 रहने देंगे, और कोस कहाँ कर देंगे उधर माइनस में चल जाएगा। ये फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा हमने, है ना। तो इसी फॉर्म में इसको दोस्तों हमको तोड़ना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। देखिए फॉर्मूला लिखना है हमको यही वाला, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे भाई, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे कि भाई कि आपको कैसे पता है कि यही फॉर्मूला हमें लेना है, ये भी तो सवाल हो सकता है ना। आप पूछ सकते हैं हमें कि भाई चलिए आपको पता है कि आपको बताना है इसलिए आप इस चीज़ को बता रखे हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि हमको यही फॉर्मूला लेना है। इससे आपका क्वेश्चन हो सकता है क्या, एम आई राइट, जी मैं सही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ से कि दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा, आपको बस ये ध्यान देना होगा कि किसको हम बदल के सेक के पद में ला सकते हैं, किसको हम बदल के सेक एक के टर्म में यानी पद में हम ला सकते हैं साइन को। तो देखिए तो यहाँ पे कोस को अगर हम बदलना चाहेंगे कोस को, तो कोस का उल्टा क्या होता है 1/सेक होता है ना, और सेक का क्या होता है 1/कोस होता है। आपको फिगर के माध्यम से बताया था कि साइन उल्टा होता है कोसेक का, कोस होता है सेक का, और टेन होता है कोट का। तो हमें कोस को निकालना किसके पद में, सेक के पद में, तो कोस को हम बदल देंगे अब सिंपल सा सेक के पद में, तो इधर सेक हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो साइन का मेरा निकल जाएगा आराम से सेक के पद में। तो इस तरह आपको चूज करना है क्वेश्चन को, ठीक है, फॉर्मूलाज को। अब देखिए क्या करना है यहाँ से, देखिए साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए बराबर 1 का 1 रहने दीजिए, कोस को अब चेंज कर दीजिए। कोस को किस में चेंज करेंगे, तो सेक के टर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि कोस उल्टा होता है सेक का। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर 1/सेक स्क्वायर ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि स्क्वायर में था तो स्क्वायर में हमने यहाँ पे लिखा, ठीक। अब देखिए रहने दीजिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 ले सकते हैं। अब यहाँ से इसका एल्सियम कर दिए, भिन्न का जोड़, तो यहाँ पे भिन्न का घटाव बन रहा है, तो सेक स्क्वायर ए और 1 का एल्सियम लेंगे तो इतने आएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, बीच में माइनस माइनस देंगे, सेक स्क्वायर ए मिल गया, बच क्या गया 1, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए, सॉरी यहाँ से पता आपको स्क्वायर हटा देना है,
स्क्वायर आप हटा दीजिएगा यहाँ से, तो ये जो स्क्वायर है बराबर इधर जाके कहाँ चढ़ेगा, ये चढ़े जाके रूट में। क्या हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बट्टा में सेक स्क्वायर ए। हमें ये बताइए यहाँ से कौन कौन स्क्वायर कटेगा आपस में, कौन कौन कटेगा, ऊपर वाला कटेगा क्या, स्क्वायर है ये रूट नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लग गया, लेकिन नीचे वाला का ये स्क्वायर और ये रूट इसके ऊपर जो चढ़ी है वो कट जाएगा। तो सिंपल दोस्तों क्या बचेगा यहाँ से, दोनों को अलग करके लिख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा था उस समय, आप समझ चुके होंगे अभी तक मुझे उम्मीद है। तो सिंपल दोस्तों लिखेंगे ऊपर वाला पर हम रहने देंगे अंडर रूट और नीचे वाला से हटा देंगे क्योंकि स्क्वायर और ये रूट क्या होता है आपस में क्रॉस हो जाएगा, सिंपल सेक ही आएगा। और दोस्तों यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। साइन को हमने ला दिया सेक के टर्म में, देखिए तो सेक के अलावा कुछ और बचा नहीं, बचा ना, तो आ गया सिंपल। ऐसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, बस आपको देखना है कि किसको बदल के हम उस टर्म में ला सकते हैं, सेक के टर्म ला सकते हैं। क्लियर। अब हमें ये बताइए साइन का निकाल चुके हैं हम, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए बट्टे में सेक ए। तो हमें ये बताइए, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं यहाँ से, तो हमको पता है क्या यहाँ से कि जो साइन होता है ना वो उल्टा होता है किसका, कोसेक का होता है ना। तो अगर हम कोसेक का निकालना चाहेंगे यहाँ से हम दूसरा भाग देखो, ठीक है, ये पहला था साइन को निकाला था, अब सिंपल कोसेक का निकाल रहे हैं, कोसेक ए को। तो हमें ये बताइए कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, होता है ना। तो जब उल्टा, तो साइन का जब उल्टा होता है कोसेक, तो जब साइन का फॉर्मूला ये हो रहा है यहाँ से, जब इसका आंसर ये आ रहा है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब ये इसका उल्टा होता है तो इसका फॉर्मूला भी तो उल्टा हो जाएगा ना, सब उल्टा हो जाएगा। साइन जब उल्टा होता है कोसेक का तो इसका जो मान आया उसका भी उल्टा हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है पता है, सेक को कहाँ कर देना, अब ऊपर में कर देना। जब उल्टा करने बोला तो ऊपर उल्टा कर दीजिए और ऊपर आ जाएगा कहाँ, नीचे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ये आपका यहाँ से जो चीज़ का निकल चुका है, साइन का और कोसेक का। नहीं समझ में आया, अभी आपने बताया था आपको हम कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो जब साइन का मान के चलिए रूट 3/4 आता है किसी में, तो सेक का सॉरी कोसेक का क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि साइन का अगर मान चलिए 3/4 आ रहा है सॉल्व करने पर, तो कोसेक का क्या हो जाएगा इसका बताइए। सिंपल इसका मान उल्टा कर दीजिए, यहाँ से 4/3 हो जाएगा। अब सिंपल वही करना। तो साइन का जब ये फॉर्मूला निकल के आ रहा था यहाँ से कट कुट के, तो कोसेक का इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कोसेक का निकल जाएगा, सिंपल है ना। तो 2 निकाल दिया हमने। अब निकालते हैं अगला टर्म को, एक बार देख लीजिए इसे। चलिए अब निकालते हैं तीसरा को, ठीक है। तीसरा क्या था मेरा, साइन और कोसेक हो गया था ना। अब निकालते हैं कोस का, कोस ए का। किसके पद में लाना है हमें, तो सेक ए के पद में लाना। तो आप एक फॉर्मूला बताइए हमें, आपको बता रहा हूँ मैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, अब कोस का क्या होता है, सेक होता है ना। कोस का दोस्तों सेक होता है, ये फॉर्मूला, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल क्या लिख देंगे इसे हम, कोस ए जो होता है भाई वो उल्टा होता है, नहीं बराबर होता है 1/सेक ए का, होता ही ये फॉर्मूला में, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकाल दिया साइन और कोसेक, 2 निकाल दिया। फिर अब निकालते हैं दोस्तों टेन स्क्वायर का, ठीक है। हमने निकाल चुका है यहाँ से तीन को, और निकालते हैं चौथा, क्या निकालेंगे, टेन स्क्वायर यानी 10 का, है ना। 10 ए को लाना, किसके पद में लाना हमें, तो दोस्तों इसको 10 ए के पद में लाना है हमको, किसको, तो क्या बोला था, सेक के पद में लाना था, है ना। हाँ 10 को सेक के पद में लाने बोला है हमको। तो दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, क्या पढ़े होंगे, देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1। अब चार्ट को देखिए, वहाँ से निकालिए और देखिए वहाँ से कि हमने ये बताया था आपको, किसने बताया था, जब 10 लॉ में चल रहे थे हम लोग तब, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको क्या करना, पुट करना। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ से, 10 स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए। अब बोलोगे, देखिए -1 था, अब बोलोगे भाई कि हमने ये फॉर्मूला कैसे लिया, आप बोल सकते हैं ना। तो फॉर्मूला ही होता है भाई कि 10 स्क्वायर ए बराबर इधर सेक स्क्वायर ए ही रखना हमको सेक के टर्म में लाना है, क्वेश्चन को सेक के टर्म में लाने बोला ना। तो हम देख लें सिंपल सा कि 10 इधर था और इधर क्या था, सेक था, और इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो सिंपल बराबर की इधर 10 बच जाएगा और बराबर की इधर सेक बच जाएगा, तो इधर 10 इधर सेक आ जाएगा मेरे उस टर्म में, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसको, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
टेन ए अगर निकालेंगे सिंपल हम, तो ये रूट जो है स्क्वायर सॉरी है, जो स्क्वायर यहाँ पे इधर जाके कहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा दोस्तों आपका अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो टेन ए निकल गया मेरा सेक के टर्म में। सिंपल है ना। अगर हम पूछ दूँ यहाँ से कि कोट का बता दीजिए, चौथा हो गया, पाँचवा कोट का बता दीजिए, तो बताइए हमें। जो टेन होता है दोस्तों किसका उल्टा होता है, कोट का होता है कि नहीं होता, होता है। तो सिंपल इसका टेन का मान उल्टा कर देगा तो कोट का भी निकल जाएगा मेरा। अभी कैसे निकलते हैं साइन और कोसेक का, सेम उसी तरह इसमें भी होगा। अब हमें ये बताइए कि इसका उल्टा कैसे करेंगे, तो हमें ये बताइए दोस्तों कि इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है 1 है, तो 1 कहाँ चल जाएगा और ऊपर में, तो 1 रख देंगे ऊपर में और अंडर रूट ये जो था उसको रख देंगे नीचे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये कोट के पर में भी निकल गया। तो हमने 5 निकाल दिया, साइन कोसेक का एक साथ निकला और कोस का निकला तीसरा, और टेन कोट का, टोटल 6 होते हैं। 6 में से हमने 5 निकालने बोला था, 5 निकाल दिया, और सेक तो अपने एक टर्म में दिया गया था तो उससे नहीं निकालना हमें, ठीक है। तो ये था दोस्तों, यहाँ से समझ में आया ना, समझ में आया जरूर होगा, ठीक है। फॉर्मूला ही होता है दोस्तों, आप फॉर्मूला का बस खेल है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कहाँ कब पुट करना है, किसको बदल के हम क्या ला सकते हैं। जो पद में लाने बोला है तो उसको पद में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, बस यही आपको ध्यान देना है। और कब दे सकते हैं, जब आपका लिखा हुआ फॉर्मूला रहेगा। तो इतना आज करना किसी की पॉसिबल नहीं है, अगर आज कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो बस फॉर्मूला को लिखिए बगल में, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लास्ट चांस वही है आपके लिए, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में हमें बोला गया कि मान निकालिए, सिंपल सा मान निकालने के लिए बोला गया। और दोस्तों जानते हैं ये क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको प्रश्नावली 8 पॉइंट इसके जो पीछे थे 8.3 शायद वो पढ़ना पड़ेगा, और उसका वीडियो भी हमने बना के रख दिया हूँ, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको निकालने के लिए बोला गया। तो वहाँ पे हमने आपको बेसिक से आपको ये फॉर्मूला निकालना सिखाए थे, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया। वहाँ पर भी क्वेश्चन था, वहाँ भी बताया हमने, और यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 बट्टे में कोस स्क्वायर 17 प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जानते हैं आपको यहाँ से करना क्या है, एक को बदलना है, एक को नहीं बदलना, एक को बदलना है, एक को नहीं बदलना। तो वही काम करना आपको। कैसे, देखिए यहाँ पे दो दिए गए आपको, साइन और कोस। तो साइन कोस में से किसी साइन और साइन दिया गया था, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, एक को चेंज नहीं करना। तो चलते हैं हम सेकेंड वाले को चेंज करते हैं। पहला तो सब कोई चेंज कर लेता है, सेकेंड वाला चेंज करके देखते हैं कि क्या मेरा आंसर सही आता है। किसी भी चेंज कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 है तो इसको रहने देंगे प्लस, ठीक। अब इसको चेंज करना है, तो साइन को चेंज करेंगे जब हम, तो देखिए किस में चेंज होगा, ये आपका कोस स्क्वायर में चेंज होगा। साइन जो हो जाएगा दोस्तों किस में चेंज होगा, तो साइन चेंज होता है कोस में होता है, साइन जो चेंज होता है किस में होता है, कोस में। कोस स्क्वायर लिख दिया यहाँ से, और जो चेंज होता है किस में, 90 डिग्री माइनस जितना डिग्री यहाँ पे लिखा रहेगा उसको लिख देना 70 डिग्री। चेंज हो गया, 90 में से ही घटाना, 90 में से ही घटाना इस एंगल को, जितना यहाँ पे रहेगा लिखा हुआ। यहाँ तक समझ गए। बट्टा में यहाँ पे इसमें से आपको एक कोई चेंज करना है, यहाँ से आप एक कोई चेंज कीजिए, एक को रहने दीजिए। तो कोस वाला इसको हम चेंज करते हैं, अब इसको किए थे, अभी इसको करेंगे, इसको रहने देंगे, ठीक। तो इसको चेंज कीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस का अगर चेंज करेंगे तो साइन में चल जाएगा वो, कोस को अगर चेंज करेंगे तो साइन में जाएगा, और साइन को जब चेंज करेंगे तो कोस में जाएगा। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर 90 डिग्री माइनस कितना 17 डिग्री हो गया। बीच में प्लस है, प्लस देंगे, और एक को हमें छेड़ना नहीं है, ये था जैसे उसे हमें रहने देना है। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, सॉरी ये एरो का साइन नहीं होगा ना, यहाँ पे सिंपल इक्वल का साइन होगा। अब हमें ये बताइए यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर 63 प्लस में कोस स्क्वायर। अब घटाइए यहाँ से, 90 में से 70 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों आपका 63 डिग्री, ठीक।
90 में से 27 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 63। बट्टा में इधर कितना था साइन स्क्वायर, और 90 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों आपका 73 डिग्री, प्लस इधर जो था उसको रहने देंगे, घटा के देख सकते हैं आप, उतना ही बचेगा 73 डिग्री बराबर। अब हमें ये बताइए, पहला फॉर्मूला बताया था आपको, पहला सबसे पहले देखिए, सबसे पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कब, जब दोनों का मान सेम हो जगह पर। देखिए है ना, यहाँ पर 63 है, यहाँ पर भी 63 है, और जब दोनों जगह सेम रहता है दोस्तों तो क्या करते हैं उसको ना, इसका मान जो होता है कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर भी 63, यहाँ पर भी 63, और साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर का जो मान होता है 1 होता है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक, नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर 73, कोस स्क्वायर 73, तो साइन कोस मिल गया, यहाँ पे 73 मिल गया, तो इसका भी मान 1 होगा। और जब काटेंगे दोनों को कितना आएगा, 1 आएगा क्या, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, ठीक है। सिंपल, एक को चेंज करना, एक को चेंज नहीं करना, उसे रहने देना, और 90 में से ही घटाना उस चीज़ को, बन गया से। चलिए आप करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व। ये रहा दोस्तों आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी उसी चीज़ करना हमें जो हमने अभी किया, एक को बदलना, एक को नहीं बदलना, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे कोस साइन 25 है, यहाँ पे कोस 65 है, फिर कोस 25 और साइन 65, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, गुणना है, कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, गुणना है। तो सिंपल एक को चेंज करेंगे हम, और दूसरा को हम क्या करेंगे, रहने देंगे। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम इसको शुरू वाला को रहने देते हैं, तो साइन 25 था तो साइन 25 हम रहने देंगे। ठीक, इसको बदलते हैं यहाँ से, तो देखो बिंदु दे रहे हैं, इसका मतलब गुना है, ठीक है। इसको जब बदलेंगे कोस को, तो किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा साइन में। चलिए गुना दे ही देते हैं यहाँ से, ठीक है। कोस को जब बदलेंगे तो किस में बदल जाता है, वो साइन में बदलता है, तो साइन में लिख दिया यहाँ से 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे, 65। एक को चेंज किया हमने, एक को यहाँ पे रहने दिया था। सेम लॉजिक इसी में उसमें भी इसी तरह करना है हमें। तो एक को चेंज कीजिए, चलिए इसको हम रहने देते हैं, यहाँ से कोस 25 था, इसको हम रहने दिए, गुना देंगे, इसको चेंज कीजिए, तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, और 90 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, कितना 65 डिग्री हुआ। एक को चेंज करना 90 में, देखिए साइन जो चेंज होता है ना कोस में होता है, कोस जो होता है साइन में होता है, सिंपल ऑपोजिट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो चेंज जब भी होता है ना, तो साइन होता है कोस में और कोस हो जाएगा साइन में, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको रहने दीजिए, साइन 25 था, 25 रहने दिए, गुना साइन का साइन रहने दीजिए। अब 90 में से 65 घटाइए, कितना बचेगा, तो ये आपका 25 बचेगा, होगा ना, प्लस में कोस 25 बचा, और गुना में कोस का कोस रहने दीजिए, 90 में से 65 घटाएंगे तो ये आपका 25 बचेगा, हो गया। अब देखिए सेम चीज़ को यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर में चला जाएगा, तो साइन 25 इंटू साइन 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 के ऊपर स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, साइन स्क्वायर 25 होगा, प्लस है प्लस देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो संख्या आपस में मल्टीप्लाई में था, तो कोस 25 इंटू कोस 25 करेंगे तो कोस स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब मैं ये बताइए कि साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन कब, जब दोनों का थीटा का मान सेम होता है। तो यहाँ भी 25 है, यहाँ पर 25 है, तो दोनों सेम हो गया ना, तो सिंपल क्या लिखेंगे इसे हम, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और यही दोस्तों आपका आंसर होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 25 प्लस में कोस स्क्वायर 25 जब सेम रहता है थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर का मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्लियर, एक बार देख लीजिए इसे आप, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।